Hello everyone, I'm Dr. Major Sujit Shekhar Sinha, consultant urologist and kidney transplant specialist at Apollo Medics Super Specialty Hospital, Lucknow. What is benign prostate hyperplasia? बीपीएच जो होता है एक बिनाइन प्रोसेस है जो सारे एजिंग पर्सन के साथ होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग. एज यू ग्रो ओल्ड धीरे धीरे आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है. और अगर ये बिनाइन नेचर का है, कोई इसमें कैंसर नहीं है, तो इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं. ये 50 प्लस के लोगों में ज्यादा कॉमन पाया जाता है. सम टाइम लेस देन 40s के लोगों में भी ये मिल सकता है. और 60 प्लस पीपल में मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग सम degree of BPH problem. What are the common symptoms associated with this disorder? इसके कारण मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स होती है लोगों की, दो तरह के सिम्टम्स होते हैं. एक होता है स्टोरेज से रिलेटेड सिम्टम जिसको स्टोरेज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, और एक होता है वॉइडिंग से रिलेटेड सिम्टम जिसको आपको पास करने में जो प्रॉब्लम आती है. स्टोरेज से रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन जाने की. देयर इज एन अर्जेंसी टू वॉइड, जल्दी जल्दी पास करने का टेंडेंसी रहता है. रात में आप काफी बार उठते हैं, एक से दो बार, एक बार तक उठना नॉर्मल है. अगर उससे ज्यादा बार उठते हैं तो ये नॉक्टूरिया के फीचर्स हैं. और आपको लगने पे यूरिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसे आप इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. ये आपके स्टोरेज से रिलेटेड सिम्टम्स है. और वॉइडिंग से रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या है कि आपको स्टार्ट करने में टाइम लगता है यूरिन पास करने में. यूरिन की जो फ्लो है, यूरिन का जो धार है वो कम रहता है. आप एक बार में पास नहीं कर पाते हैं और आपको एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन रहता है कि आपकी शायद यूरिन पूरी पास नहीं. How common is benign prostatic hyperplasia in India? As I said earlier, it's a part of aging, so everybody who is gonna age gonna have a increase in the size of prostate. तो आपका एजिंग का प्रोसेस है, तो हाउ टू एज ग्रेसफुली आपको ये सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए, सो दैट आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी संपर्क कर पाए. और इस चीज को मैनेज किया जा सकता है कुछ जांचों के द्वारा, कुछ दवाइयों के द्वारा, और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम एक सर्जरी के द्वारा भी इसको मैनेज कर सकते हैं. How is the quality of life affected in patients with benign prostatic hyperplasia? It's more like a symptomatic things which is going to affect your quality of life. तो इसका हमें जो स्कोरिंग भी होती है उसको हम IPSS स्कोरिंग एंड देयर आर फ्यू अदर स्कोरिंग सिस्टम आल्सो, जो डिफाइन करने के लिए होती है कि व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कितना ज्यादा सिम्टम है और वो आपके डे टू डे लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है. इट इज गोइंग टू बी माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर. डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें आपके मैनेजमेंट को डिसाइड करना है. इसमें आपको जांचों में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, यूरोफ्लो कराया जाता है, सीरम PSA की जांच कराई जाती है, और दवाइयों से इसका शुरू में इलाज किया जाता है जो अल्फा ब्लॉकर और बहुत सारी और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं. अगर उसके बाद भी अगर आपका BPH की चीज कंट्रोल नहीं होती है तो फिर अगली चीज जो होती है लेजर के द्वारा सर्जरी. थैंक यू एवरीवन. आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू.